बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम में औरतों के अधिकार पार्ट 3। इस्लाम में औरत के सामाजिक अधिकार। इस हिस्से में हम समाजी हवालों से औरत को दिए गए हुकूक का जायजा लेंगे। इन हुकूक की तकसीम इस तरह भी की जा सकती है। 1 इस्लाम में औरत के हुकूक राइट्स बहैसियत बेटी। 2 इस्लाम में औरत के हुकूक राइट्स बहैसियत बीवी। 3 इस्लाम में औरत के हुकूक राइट्स बहैसियत माँ। 4 इस्लाम में औरत के हुकूक राइट्स बहैसियत बहन। सबसे पहले हम दीन इस्लाम में बेटी को दिए गए सामाजिक हुकूक राइट्स का जिक्र करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम ने बेटी को जान की हिफाजत दी है और बेटियों को कत्ल करने की बुरी रस्म को ख़त्म किया है। इस्लाम ये हिफाजत बेटे और बेटी दोनों के लिए देता है और औलाद के कत्ल को हराम करार देता है। सूरह अत-तकवीर में अल्लाह तौला फरमाते हैं, और जब जिंदा दफनाई हुई लड़की से पूछा जाएगा कि वह किस कसूर में मारी गई। 81.8 अल्लाह तौला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि आओ मैं तुम्हें सुनाऊं तुम्हारे रब ने तुम पर क्या पाबंदियां लगाई हैं। ये कि किसी को अल्लाह के साथ शरीक न करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल न करो। हम तुम्हें भी रिज़्क़ रोज़ी देते हैं और उनको भी देंगे। इसी तरह का हुक्म हमें सूरह बनी इज़राइल में भी मिलता है, जहां अल्लाह तौला फरमाता है, अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल न करो, हम उन्हें भी रिज़्क़ देंगे और तुमको भी। हकीकत में उनका कत्ल एक बड़ी खता यानी पाप है। 17.31 इस्लाम से पहले जहालत के दौर में अरब समाज का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि वह लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। खुदा का शुक्र है कि इस्लाम ने आकर इस मकरूह और जालिमाना रस्म को ख़त्म कर दिया। अरब तहजीब में तो इस्लाम ने ये रस्म ख़त्म कर दी, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आज भी बेटियों को कत्ल करने का सिलसिला जारी है। BBC ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रोग्राम का विषय था उसे मरने दो, लेट हर डाई। इस विषय पर BBC की एक महिला रिपोर्टर एमिली बैकनन ने इंग्लैंड से हिंदुस्तान आकर इस विषय पर जांच पड़ताल की और यह रिपोर्ट तैयार की। ये प्रोग्राम काफ़ी समय पहले स्टार TV पर भी दिखाया गया। इस प्रोग्राम में जो आंकड़े सामने आए उनसे पता चलता है कि रोजाना तकरीबन 3000 गर्भ नष्ट कराए जाते थे। अगर यह आंकड़े ठीक हैं तो इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में हर साल तकरीबन 10 लाख बेटियों को कत्ल किया जा रहा था। तमिलनाडु और राजस्थान की रियासतों में ऐसे बोर्ड और पोस्टर नजर आ रहे थे जिन पर लिखा होता था, 500 रुपये खर्च करें और 5 लाख बचाएं। क्या आप जानते हैं इस शब्द का क्या मतलब है? कि 500 रुपये डॉक्टरी जांच पर खर्च करें और यह मालूम करें कि लड़का पैदा होने वाला है या लड़की, यानी जन्म से पहले ही बच्चे की जिन्स लिंक मालूम कर लें। अगर मां के पेट में बच्ची पल रही हो तो गर्भ नष्ट करवा दें और बच्ची की परवरिश और उसके बाद दहेज में खर्च होने वाले लाखों रुपए बचा लें। तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट ये थी कि हर 10 में से 5 बेटियों को कत्ल किया जा रहा था। लिहाजा शायद हमें इस बात पर हैरत नहीं होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में औरतों की आबादी मर्दों से कम है। बच्चियों के कत्ल का ये सिलसिला नया नहीं है, सदियों से यही कुछ हो रहा है। अगर आप हिंदुस्तान में 1901 में होने वाली जनगणना का जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि उस समय भी हिंदुस्तान में 1000 मर्दों के मुकाबले में 972 औरतें थीं। इसके बाद अगर आप 1981 की जनगणना के आंकड़ों का पता करें तो मालूम होगा कि यह अनुपात और बिगड़ चुका है। 1981 में 1000 मर्दों के मुकाबले में 934 औरतें थीं। औरतों की आबादी का अनुपात और कम होता जा रहा है। 1991 की जनगणना में 1000 के मुकाबले में 927 तक जा पहुंचा है। और सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि साइंस की तरक्की ने बजाय इस अमल को रोकने के इसमें और सहूलियात पैदा कर दी हैं। इस्लाम औलाद के कत्ल पर पाबंदी लगाता है, ये छोड़कर कि इसके औलाद लड़का है या लड़की। इस्लाम सिर्फ लड़की के कत्ल पर ही पाबंदी नहीं लगाता, बल्कि इस्लाम तो इस तरीके को भी सख्ती से मना करता है कि लड़के के जन्म पर खुशियां मनाई जाएं और लड़की की खबर सुनकर अफसोस किया जाए। कुरान मजीद की सूरह नहल में अल्लाह तौला फरमाते हैं, जब इनमें से किसी को बेटी के जन्म की खुशखबरी दी जाती है कि तो इसके चेहरे पर स्याही आ जाती है और वह बस खून का सा घूंट पी कर रह जाता है, लोगों से छिपता फिरता है। इस बुरी खबर के बाद किसी को क्या मुंह दिखाए? वह सोचता है कि जिल्लत बदनामी के साथ बेटी को लिए रहे या मिट्टी में दबा दे। देखो कैसे बुरे हुक्म हैं जो यह अल्लाह के बारे में लगाते हैं। 16.58-59 आगे ये कि इस्लाम बेटी की तालीम व तरबियत अच्छे तरीके से करने का भी हुक्म देता है।
मसनद अहमद की एक हदीस नबवी का अर्थ कुछ यूं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति अपनी 2 बेटियों की अच्छे तरीके से परवरिश करता है वह क़यामत के दिन इस तरह मेरे साथ होगा। आपने अपनी 2 उंगलियां इकट्ठी करके दिखाए। एक और हदीस में है, जिस व्यक्ति ने अपनी 2 बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और उनका ख्याल रखा और मोहब्बत के साथ उन्हें पाला, वह व्यक्ति जन्नत में दाखिल होगा। इस्लाम बेटों और बेटियों में फ़र्क करने के भी खिलाफ है। हदीस में आता है, एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने अपने बेटे को प्यार किया और अपनी गोद में बिठा लिया, लेकिन अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू जालिम है, तुझे चाहिए था कि अपनी बेटी को भी प्यार करता और उसे भी अपनी गोद में बिठाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़बानी आदेश नहीं देते थे, आपके जिंदगी गुजारने के ढंग से भी अच्छे नमूनों का सबूत मिलता है। अब हम आते हैं औरत के बहैसियत बीवी सामाजिक हुकूक की तरफ। अगर इस्लाम से पहले के धर्मों और तहजीबों का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि कदीम पुराने ज़माने में औरत को शैतान का वसीला ज़रिया समझा जाता था, यानी यह ख्याल किया जाता था कि शैतान औरत के जरिए इंसान को गुमराह करता है। इस्लाम में औरत का तसव्वुर इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि इस्लाम औरत को मोहसिना, नेक औरत करार देता है, यानी शैतान से बचने का जरिया ख्याल करता है। जब एक मर्द की शादी एक नेक औरत से होती है तो वह औरत उसके लिए शैतानी तरगीबात बहकावे से बचने का जरिया बन जाती है और उसे इस राह पर चलने की वजह बनती है जिसे कुरान ने सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता करार दिया है। इसी तरह सही बुखारी की रिवायत की हुई एक हदीस का अर्थ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान जो निकाह की कुव्वत ताकत रखता हो जरूर निकाह करे। इस तरह उनके लिए अपनी निगाह की हिफाजत और पाकदामनी बरकरार रखना आसान हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत एक हदीस का अर्थ कुछ यूं है, जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा दीन महफूज कर लिया। ये हदीस सुनकर एक बार एक साहब कहने लगे, क्या इसका मतलब यह है कि अगर 2 निकाह कर लूँ तो मेरा ईमान मुकम्मल हो जाएगा? ये साहब बिल्कुल गलत समझते थे। दरअसल हदीस में कही गई बात 100% ठीक है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह से आधा दीन महफूज हो जाता है तो उनकी मुराद ये थी कि निकाह कर लेने से एक मुसलमान के लिए बदकिरदारी, बदअखलाकी, गलत रास्ते पर चलना, जिनाकारी और हम जिन्स परस्ती जैसे गुनाहों से बचना आसान हो जाता है और दुनिया के आधे गुनाह इन्हीं के कारण होते हैं। शादी के बाद आप पर बीवी, शौहर, माँ और बाप की हैसियत से भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इस्लाम इन जिम्मेदारियों को भी बहुत अहम करार दिया है और जाहिर है कि यह जिम्मेदारियां निकाह के बाद ही पूरी की जा सकती हैं। बहरहाल आप एक शादी करें, 2 करें, 3 करें या 4, आपका ईमान आधा ही महफूज होता है। कुरान में अल्लाह तौला फरमाता है कि मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रख दी गई है। अगर आप सूरह रूम का मुताला अध्ययन करें तो अल्लाह का ये फरमान देखेंगे, और अल्लाह की निशानियों में से यह है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां बनाई ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। 21.30 उक्त सूरह निसा की 21वीं आयत में निकाह को एक पुख्ता अहद करार दिया गया है। इसी सूरह की 19वीं आयत में अल्लाह तौला फरमाता है, उनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। अगर वह तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रख दी हो। निकाह के लिए दोनों तरफ के लोगों की रजामंदी एक ज़रूरी शर्त है, यानी मर्द और औरत दोनों को इस रिश्ते के लिए राजी होना चाहिए। कोई भी चाहे वह लड़की का बाप ही क्यों न हो, अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती नहीं कर सकता। सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक एक औरत का निकाह उसके बाप ने उसकी मर्जी के खिलाफ कर दिया था। ये औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और फरियाद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निकाह को फस्ख यानी तोड़ना करार दिया। अहमद बिन हंबल की रिवायत की हुई एक हदीस का अर्थ भी इससे मिलता जुलता है, जिसके मुताबिक एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और शिकायत की कि इसके बाप ने इसकी मर्जी के खिलाफ इसका निकाह कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि वह अगर चाहे तो इस निकाह को कायम रखे और चाहे तो तोड़ दे। ऊपर बताई गई हदीसों से यह बात साफ हो जाती है कि इस्लाम निकाह के लिए दोनों खानदानों की रजामंदी जरूरी करार देता है। इस्लाम में औरत का तसव्वुर खानदान की साख्त बनावट बनाने का है। बीवी की हैसियत से वह मकान को घर बनाती है।
मगरबी दुनिया में बीवी के लिए हाउस वाइफ का शब्द इस्तेमाल होता है, जो गलत है क्योंकि उसकी शादी घर के साथ नहीं हुई। लोग इस्तिलाहात परिभाषा बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, यह नहीं सोचते कि इन शब्दों का मतलब क्या है। हाउस वाइफ का मतलब मकान की बीवी है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी बहनें आगे खुद को हाउस वाइफ कहने के बजाय होम मेकर कहलवाना पसंद करेंगी। इस्लाम में बीवी की हैसियत बांदी गुलाम की नहीं होती, बल्कि उसे शौहर के साथ बिल्कुल बराबर हैसियत मिलती है। इब्ने हम्बल की रिवायत की हुई एक हदीस का अर्थ कुछ यूं है, तुम में से बेहतरीन शख्स वह है जिसका सुलूक अपने घर वालों से अच्छा है। इस्लाम ने मर्द और औरत की समाजी हैसियत में कोई भी फर्क नहीं रखा सिवाय एक पहलू के, और वह पहलू क़यादत नेतृत्व का है। कुरान शौहर और बीवी को मुकम्मल बराबरी की हैसियत देता है, लेकिन इस घर या खानदान का सरबराह मर्द को बनाया है। सूरह बकरा में अल्लाह तौला फरमाते हैं, औरतों के लिए भी ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के हुकूक उन पर हैं। अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब इक़्तिदार ताकत रखने वाला और हकीम व दाना मौजूद है, यानी मर्द की जिम्मेदारियां एक दर्जा ज्यादा हैं। सूरह बकरा में अल्लाह तौला फरमाता है, वह तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। 2.187 लिबास का मकसद क्या होता है? लिबास का मकसद पर्दा भी होता है और जीनत खूबसूरती भी। इसी तरह मियाँ बीवी को एक दूसरे के ऐबों बुराइयां पर पर्दा डालने वाला और एक दूसरे के लिए खूबसूरती की वजह होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं माँ के हुकूक की तरफ। मुख्तसर यह कहा जा सकता है कि इस्लाम में अल्लाह तौला की इबादत पूजा के बाद माँ बाप का आदर इज्जत सबसे महत्वपूर्ण है। कुरान मजीद में अल्लाह तौला फरमाता है, तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग किसी की इबादत न करो अल्लाह के सिवाय। वालिदैन माँ बाप के साथ नेक सुलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो उन्हें उफ तक न कहो, न उन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे एहतराम इज्जत के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ उनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो कि परवरदिगार इन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत व शफकत मोहब्बत के साथ मुझे बचपन में पाला था। 17.23-24 लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों से बहुत से मर्द व औरत दुनिया में फैला दिए। इस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो और रिश्तेदारों से संबंध को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। 4.1 सूरह लुकमान में अल्लाह तौला फरमाता है, और यह हकीकत है कि हमने इंसान को अपने वालिदैन माँ बाप का हक पहचानने की खुद ताकीद की है। इसकी माँ ने तकलीफ पर तकलीफ उठाकर उसे अपने पेट में रखा और 2 साल उसका दूध छूटने में लगे, इसीलिए हमने इसको नसीहत की कि मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र बजा लाओ, फिर मेरी ही तरफ तुझे पलटना है। 14.31 सूरह अहकाफ में अल्लाह तौला फरमाता है, और हमने इंसान को हिदायत की कि वह अपने वालिदैन के साथ नेक बर्ताव करे। इसकी माँ ने तकलीफ़ें उठाकर उसे पेट में रखा और तकलीफ़ें उठाकर ही उसको जना और उसके हमल गर्भ और दूध छुड़ाने में 30 महीने लग गए। अहमद और इब्ने माजा से रिवायत एक हदीस का अर्थ है, जन्नत माँ के कदमों तले है। उद्धरण चिन्ह, इसके अर्थ ये हैं कि अगर आप दीन के फ़राइज़ अदा करते हैं और उसके बाद माँ की इज्जत करते हैं, खिदमत करते हैं, फरमाबरदारी करते हैं, तो आप यकीनन जन्नत में जाएंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक रिवायत का अर्थ है, एक व्यक्ति ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुझ पर सबसे ज्यादा हक किसका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। उसने पूछा, उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ का। इस शख्स ने तीसरी बार पूछा, इसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तेरी माँ का। जब इसने चौथी बार पूछा, आपने फरमाया, तेरे बाप का। इस हदीस की रोशनी में 75% इज्जत व एहतराम की हकदार माँ ठहरती है और 25% का बाप, या यूं कहिए कि 3/4 मोहब्बत माँ के हिस्से में और 1/4 बाप के हिस्से में आती है। मुख्तसर तौर पर सोने का तमगा माँ के हिस्से में आता है, चांदी का तमगा भी माँ के हिस्से में, कांसे का तमगा भी माँ के हिस्से में आता है और हौसला अफजाई का इनाम बाप को मिलता है। आपने इस्लाम में माँ के हुकूक देखे, इसी तरह इस्लाम ने औरत को बहन की हैसियत से भी बहुत इज्जत वाला करार दिया है। कुरान मजीद में अल्लाह तौला फरमाते हैं, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफीक हैं। 9.71 मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में बहन भाई हैं, अगर इनके बीच कोई और रिश्ता ना हो तो।
औरतों को इतने समाजी हुकूक दिए गए हैं कि हम उनके हवाले से हफ्तों बातचीत कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट करें।